Our today's topic is propriety audit. Propriety audit refers to an audit in which the various actions and decisions are examined to find out whether they are in public interest and whether they meet the standards of conduct. While undertaking a proprietary audit, the auditor does not merely evaluate the evidence supporting the transactions, but he attempts to examine the regularity and impact of various actions and decisions of the authorities. That is the definition given by Kamal Gupta. Generally, commercial audit does not include proprietary audit, but the government audit does include an element of proprietary audit. एकदम सिंपल लेमन टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ऑडिट करते वक्त हम क्या करते हैं कि जितने ट्रांजैक्शंस है उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या नहीं वो हमने चेक कर लिया। ठीक है, ऑडिटिंग इन डेप्थ करते हैं इन केस तो हम क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा यानी जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके ओरिजिन से लेके एंड तक का पूरा ही चीज हम डिटेल में चेक करते हैं अगर हम और डिटेल में गए तो। पर प्रोप्राइटरी ऑडिट उससे एक स्टेप अहेड हम बोल सकते हैं। तुमको यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन चेक नहीं करना है, तुमको उसकी रेगुलरिटी चेक करनी है कि भाई रोज मैनेजर, अरे चलो मान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है। अगर फर्म है और पार्टनर रोज आके बहुत सारा पैसा, एक ही पार्टनर ऐसा है जो विड्रॉ कर रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये जब प्रोप्राइटरी ऑडिट करेंगे तो उसमें रिपोर्ट में वो लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे फ्रिक्वेंटली पैसे जो है वो विड्रॉ हो रहे हैं। सेम वे कंपनीज एक्ट में कुछ रेगुलेशंस हैं कि तुमको अगर इससे ज्यादा लोन लेना है तो तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के पास करवाना पड़ेगा, या तो फिर अगर कंपनी लॉस में चल रहा है फिर भी तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो सामने रिजोल्यूशन पास होते हैं या नहीं होते वो चेक करना है। तुम अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो वो चेक करना है। अब ये मान लिया कि भाई तुम लोन लेने गए एंड यू हैव दैट डीड एज वेल, कि भाई मेरे पास डीड है, बैंक ने चेक किया, बट तुम्हारे पास अथॉरिटी ही नहीं था। तुमको लोन लेने का अथॉरिटी सिर्फ 75 लाख तक का था एंड तुमने लोन लिया है 85 lakhs का। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये सारी चीजें चेक की जाती है कि तुम जो डिसीजन लेते हो उसका क्या रिएक्शन आया, ठीक है, या उसका क्या कंसिक्वेंसेस आता है। फिर तुमने जो ट्रांजैक्शंस तुम कर रहे हो वो उसके कितने सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस है, या उसका अल्टीमेट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आता है, दैट विल बी चेक्ड इन प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब ये नीचे तुमको क्या बोला गया है कि भाई प्रोप्राइटरी ऑडिट कोई भी करवा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ही करवाता है। बट नॉर्मल कमर्शियल ऑडिट में कैसा है कि दे नो कि भाई हमने क्या डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट में प्रोप्राइटरी ऑडिट इसलिए होता है कि पैसा जो है वो पब्लिक का है। गवर्नमेंट तो ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, वो एज अ सर्वेंट वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, इसलिए प्रोप्राइटरी ऑडिट कहाँ होता है, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, बहुत रेयर केसेस में वो प्राइवेट कंपनीज में होता है। ना व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, दैट इज वन एंड द सेम। प्रोप्राइटरी ऑडिट में भी वही ऑब्जेक्ट लिखोगे तुम, गवर्नमेंट ऑडिट तुमको पीछे भी आएगा तो सेम, यानी सोशल, सोशल नहीं, गवर्नमेंट में भी अगर तुमको पूछते तो यही लिखना है। प्रोविजन ऑफ फंड, फंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। अब भी मैंने बोला कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है या नहीं। दूसरा, जो फंड तुम अगर किसी सेंटर को यानी किसी डिपार्टमेंट को दे रहे हो तो उतने उतना फंड उसको देने के लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी है क्या, या वो डिपार्टमेंट जो है वो कंपिटेंट है उस फंड को लेने के लिए। Then expenditure has been properly sanctioned according to the rules and regulation। जितना एक्सपेंस तुम उसको अलोकेट कर रहे हो उसके लिए वो यानी लायक है, यानी उसको उतना देना चाहिए। लायक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज ऐसा डिसाइड होता है कि भाई इस डिपार्टमेंट को इतना ही प्रपोर्शन हम एक्सपेंस करने देंगे, इस डिपार्टमेंट को इतना, इससे ज्यादा नहीं, देयर शुड बी सर्टेन लिमिट। तो वो लिमिट के बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू प्रॉपर पर्सन एंड इज एक्नॉलेज एंड रिकॉर्डेड। जो प्रॉपर पर्सन है उसी को पेमेंट करना है, यानी तुम एक्स वाई जेड जो भी आया उसको नहीं दे सकते हैं। कुछ नक्की किया हुआ होगा कि भाई कैश है तो कैश तुम मेन कैशियर को ही दोगे, फिर वो उसके नीचे वाले को देगा, तुम नीचे डायरेक्टली जूनियर्स को नहीं दे सकते। ठीक है, और उसी का रिकॉर्ड होगा, यानी उसी की साइन होगी तो ही कैश मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
चार्ज इज करेक्टली क्लासिफाइड। चार्ज का मतलब यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में चार्ज यानी तुम जो लोन लेते हो और उसके सामने तुम जो मॉर्गेज पे रखते हो, तो वो असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ ऐसा बोलते हैं। और वो जो चार्ज यानी तुम जो भी लोन लेते हो, वो जो भी पैसा तुम बाहर से बोरो करते हो, वो सबको चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, कि अलग अलग जो उसका यानी जैसे टर्म लोन हो गया, फिर तुम्हारा मॉर्गेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, तो अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग तरीके से वो क्लासिफाई होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा रिसिप्ट्स चेक अगेंस्ट डिमांड एंड सम्स रिसीव्ड आर क्रेडिटेड। जो भी तुम्हारा पैसा है, जो भी तुमने रिसीव किया, वो क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो तुम चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टोर एंड स्पेस। गवर्नमेंट ऑडिट करोगे या प्रोप्राइटी ऑडिट करोगे, तो जो भी तुम्हारा स्टोर्स एंड स्पेस है या जो भी तुम्हारा ऐसे बोल सकते हैं लूज टूल्स है, उन सबका तुम्हें करेक्ट वैल्यूएशन मिलेगा। टाइमली तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर जो है वो वेरीफाई होता जाएगा। ये हमने बहुत बार सुना है कि भाई स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है, राइट पर्सन करेगा, ऑथराइज पर्सन ही उसमें एंट्री करेगा, और टाइमली वो वेरीफाई होता रहेगा बिकॉज वी आर डूइंग दैट ऑडिट। एक्सपेंडिचर्स कंफर्म द एस्टैब्लिश प्रिंसिपल। जो भी तुम्हारे प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ है, वो कंफर्म हो जाएगा अगर तुम्हें ऑडिट करोगे तो। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज योर गवर्नमेंट ऑडिट। मैंने जैसे आपको बोला कि गवर्नमेंट ऑडिट आए या प्रोप्राइटी ऑडिट आए, दोनों में ही तुमको सेम आंसर आएगा, यानी क्योंकि दो हमने देखा कि प्रोप्राइटी ऑडिट जनरली कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑडिट में ही होता है, तो इसीलिए हम दोनों के ऑब्जेक्ट में सेम लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑडिट इज कंट्रोलिंग मेजर्स फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है, यानी हमने जो गवर्नमेंट को फंड दिया, हम यानी बजट में जो अलोकेट होता है वो, उसका हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। Public enterprises are classified into three categories. पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट को जो एंटरप्राइजेस है उनको तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं यानी डिपार्टमेंट वाइज जो चलते हैं, जैसे कि अपना हो गया रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट है, यानी फिर अगर तुम क्या बोलते हैं माइंस एंड मिनरल्स का अलग डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट का जितने डिपार्टमेंट्स है उतने हम मिनिस्ट्री बनाते हैं, वो सब काम क्या करेंगे ऑडिट करेंगे। Then statutory corporation which is financed by the government company set up under the Companies Act 2013. स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस जो है तुम्हारे, ठीक है, यानी कि जैसे कि तुम्हारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, ये सबको हम क्या करेंगे, सबको ही ऑडिट करेंगे। और जितने भी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जैसे कि आईआरसीटीसी, ठीक है, आईआरसीटीसी क्या है, कंपनी है, फिर आईआरसीटीसी फाइनेंस भी है, इस तरीके से बहुत सारी एलआईसी कॉर्पोरेशन हो गया, उसका भी हमने अभी कितना स्टेक गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन में वो डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ अराउंड 5% जितना है, तो ये सब क्या हुआ तुम्हारे कंपनीज है, तो उसका भी गवर्नमेंट ऑडिट होगा। In India, the Accounts and Audit Department of the government is headed by the Comptroller and Auditor General of India. यानी CAG या CAG से हम बोलते हैं, वो जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का या ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड है, यानी दोनों ही अकाउंट्स ऑडिट दोनों डिपार्टमेंट का हेड CAG होगा। और ये जो CAG है वो क्या करता है, गवर्नमेंट ऑडिट करता है, यानी वो खुद नहीं करेगा, उसके नीचे बहुत सारी टीम्स होगी, और वो पूरी की पूरी टीम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स से भरी हुई होगी, या जूनियर अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स, ये सब वहां पे होते हैं। उनको लीड कौन करता है, CAG, यानी ये जैसे गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन ये बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली नीचे वाले फॉलो करके ऑडिट करेंगे। Now, what are the duties of CAG? To audit receipts and expenditure of the union and state government announced on departmental undertakings. यानी जितने भी इनकम है उनके रिसिप्ट्स है या एक्सपेंडिचर है यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को दिया हुआ है वो सारे ही का हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड ऑडिट द अकाउंट ऑफ कंपनीज। आगे जो तीन टाइप देखे सबका ही हम क्या करेंगे, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सबका ऑडिट करेंगे। Now our next topic is social audit. Social audit provides protection to customers, employees, and to all those who are affected by the decisions of the company. यानी social audit जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसे,
कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज को या जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो कंपनी से रिलेट करते हैं या जिनको कंपनी के डिसीजन से कुछ भी अफेक्ट होता है, उनके लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। A social audit is a formal review of a company's endeavors, procedures, and code of conduct regarding social responsibility and the company's impact on society. A social audit is an assessment of how well the company is achieving its goals or benchmarks for social responsibility. अगर तुम अपडेटेड हो तो तुमको पता होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 135। उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। और वो कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, वो तुमको पीछे कंपनीज एक्ट के ही शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। तुम बहुत बार देखोगे कि भाई कंपनीज जो है वो सर्कल बनवाती है, जैसे वो शाह पब्लिसिटी वाले ने अठवा गेट पे प्लेन बनाया है ताकि लोग एक्सीडेंट ना हो, प्लस वहां पे जितना भी प्लांटेशन है उसका काम वो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पीछे जो पैसे पैसे उसके यूज हो रहे हैं, दैट इज यूज्ड बिहाइंड सोशल कॉज। फिर बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो रोड के बीच में जो डिवाइडर्स होते हैं वहां पे प्लांटेशन करवाते हैं। फिर ये जो खंबे होते हैं लाइट के पोल्स होते हैं, वहां पे भी वो लोग क्या करवाते हैं, कलर्स करवाते हैं, या वो पोल्स भी वो लोग बहुत बार मेंटेन करते हैं। ट्रीज जो है आजू बाजू के वो लगवाते हैं। ठीक है। प्लस वो लोग स्कूल्स जो है उसमें गरीबों को खाना बांटते हैं, उनके लिए स्कूल ओपन करते हैं। तो ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्क है। मेजरली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांटेशन ये सब वो लोग ज्यादातर फोकस उस पे करते हैं, बिकॉज दैट हैज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है। तो ये सारी और रिसर्च डेवलपमेंट में पैसे डालते हैं। तो ये सारा तुम्हारा सोशल वर्क हुआ। तो सोशल ऑडिट जब हम करते हैं तो हम चेक करते हैं कि भाई जो कंपनी है उस जो भी वर्क कर रही है, जो भी उसके डिसीजन है, जो भी उसका आउटपुट है, वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट ला रहा है। ठीक है। कौन से प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये भी आ जाता है कि वो जो काम कर रहा है उससे पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, या वो पानी जो है वो रिवर में से डायरेक्टली नहीं निकाल रहा। ये सारी चीजें भी वहां पे इन शॉर्ट चेक होती है। ठीक है। स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट, पोल्यूशन कंट्रोल। जैसे अभी हमने बोला कि कंपनी जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल में करती है या नहीं करती, यानी पोल्यूशन तो होने ही वाला है क्योंकि फैक्ट्रीज चलती है, मिल्स चलेंगे तो पोल्यूशन तो पॉसिबल है ही। बट वो उसका एक उन्होंने लिमिट डिसाइड किया, उसके अंदर वो होना चाहिए। रिडक्शन इन एनवायरमेंटल रिस्क, हम बहुत बार देखते हैं कि भाई कड़ोदरा में बहुत बार या क्या बोलते हैं, ओलपाड़ है, ऐसे एरिया में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो आजू बाजू के गांव वाले हमेशा ही, या वो खुद के आजू बाजू के जो रेसिडेंट्स है वो हमेशा ही कंप्लेन करते हैं, पुलिस में एफआईआर लिखवा के आते हैं कि यहाँ से हमेशा ऐसा ही होता है, यहाँ से हमेशा बदबू आती है, यहाँ से हमेशा हैजार्डस चीजें बाहर आती है। तो ये एनवायरमेंटल रिस्क है। उसका रिडक्शन होने के लिए भी सोशल ऑडिट करना चाहिए, तो पता चलेगा कि कंपनी कितना हार्म कर रही है दूसरों को। प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोटेक्शन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ पावर का यहाँ पे हम मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि कंट्रोल ओवर पावर, बेसिकली ये वर्ड होना चाहिए कि उनका जो भी क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये पावर सप्लाई है। ठीक है। इसको तुम प्रॉपर यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लस तुम जो ये सनलाइट है यू शुड यूज दैट एज वेल। ठीक है। यानी कि सोलर एनर्जी को तुमको यूज करना चाहिए। तो ये वहां पे आएगा। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, तुम जो भी प्रोडक्शन करते हो, अभी तुम देखोगे तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिसाइड हुए हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट उनको देते हैं कि अगर तुम क्वालिटी मेंटेन करते हो तो यू विल गेट आईएसओ सर्टिफिकेट। फिर क्या बोलते हैं, एफएसआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं। फिर जितने भी तुम्हारे गोल्ड प्रोडक्ट्स है उसमें तुमको हॉलमार्क वाले प्रोडक्ट्स देते हैं। दैट ऑल शोज योर एग्रो प्रोडक्ट्स है, तो उसमें मार्किंग होता है। ये हर एक चीज क्या दिखाती है, क्वालिटी दिखाती है कि अगर क्वालिटी है तो सोशल ऑडिट में पता चल जाएगा। और तुमको प्राइम एग्जांपल दे सोशल ऑडिट का, तो वो बीच में आया था कि मैगी में से कीड़े निकल रहे हैं, तो उन्होंने पूरा चेक किया जाके कंपनी को, तो दैट इज सोशल ऑडिट। ठीक है। डेयरी मिल्क में से कीड़े निकले थे, तो कैडबरी वाले के सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने चेक किया था, डेयरी मिल्क पर्टिकुलरली चेक किया था।
बाकी के सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या किया, बेवरेजेस जो है उनको सबको, चॉकलेट्स जो है उनको सबको चेक किया उन्होंने। तो दैट इज ऑल्सो सोशल ऑडिट। गंगा में बीच बीच में गंगा शुद्धिकरण का प्लान चल रहा था, तो उस टाइम पे जितने भी आजू बाजू के फैक्ट्रीज हैं उनको जो भी ये हैजार्डस चीजें जो रिलीज करते थे पानी में, उनको सबको बंद करवा दिया। ये कब पता चलता है कि ये करता है नहीं करता है? सोशल ऑडिट के थ्रू पता चलता है। बहुत सारे मिल्स बंद करवा देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ सोशल ऑडिट। The next one is reduction in cost of production. सोशल ऑडिट करने से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता चलेगा, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, वो उनका रिलेशनशिप मेंटेन होता है इन शॉर्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सोशल ऑडिट करने से। पॉलिसीज रिगार्डिंग वेजेस, प्राइस एंड प्रॉफिट तुम बना सकते हो। नए पॉलिसी एग्जिस्टिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। प्रॉपर एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगा, यानी जितने भी प्रैक्टिसेस है या जो भी तुम क्या बोलते हैं मार्केट में जाते हो। कॉम्पिटिटिव एक्ट वैसे ही इसके लिए बना हुआ है, कंपटीशन एक्ट, सॉरी, कंपटीशन एक्ट है ही जिसमें तुम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करो। अगर तुम कुछ भी वो कार्टल्स बनाते हो या तुम चार पांच लोग मिलके ऐसा है कि प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे हो, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट को पता चला तो फिर वो या तो तुम्हारा कंपनी बंद करवा देगा या तुमको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। हेल्थ सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय वहां पे मेंटेन होता है सोशल ऑडिट की वजह से। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग चेक करने आते हैं कि क्वालिटी है या नहीं वर्क एनवायरमेंट का, फिर देखते हैं कि यहाँ पे तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, इतने सारे एम्प्लॉय है, वॉशरूम सही से नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉय है, पंखे कम है, एयर कंडीशन होना चाहिए पर वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आते हैं तो वो लोग चेक करते हैं, और वेलफेयर उनका होना चाहिए, इसी अकॉर्डिंगली वो सजेशंस देके जाते हैं। नहीं फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर वो कंपनी में या तो बंद करवाएंगे या फाइन लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे, यानी इन शॉर्ट पनिश करेंगे, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, सोशल ऑडिट के थ्रू तुमको पता चलता है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर एम्प्लॉयज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड education or trainings to your employees. And the last topic of this chapter is secretarial audit. Secretarial audit is a process to check compliance with the provisions of various laws and rules, regulations, procedures, maintenance of books, records, etc. It is done by the practicing company secretary to make sure that the legal and procedural requirements are complied with, also followed the due processes. It is essential mechanism to monitor compliance with the requirements of stated laws as per section 204 of the Companies Act 2013. Companies including private company having paid up share capital of 50 crores or more, turnover of 250 crores or having outstanding loan or borrowing from the banks or public financial institutions of rupees 100 crore or more shall need to get secretarial audit report from a company secretary in practice, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है जो प्रैक्टिस में है, यानी कि जो खुद का बिजनेस कर रहा है, जिसका कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, वो जाके चेक करेगा कि जितने भी कंप्लायंसेस है वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, कंपनी को जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। इन शॉर्ट कंपनी के एमओए एओए से लेके, यानी एमओए यानी इनिशियल लेवल से लेके एट प्रेजेंट कंपनी के कितने चार्जेस है, कंपनी कितना डिविडेंड पे करता है, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं बट जितने भी रेगुलेशंस उसको लगते हैं वो सारे फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें सीएस करता है उसके सेक्रेटरियल ऑडिट में। किसके लिए कंपलसरी ऑडिट करवाना? तो भाई जो कंपनी का 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, ठीक है, या उसका उतना है उससे ज्यादा का, सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल है, या 250 करोड़ का टर्नओवर है, या 100 करोड़ का उसका लोन या बोरोइंग है बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको तीनों में से जो भी लिमिट उसका रीच हो जाता है, टच हो जाता है, देन यू नीड टू गो फॉर secretarial audit. So that was the last topic of, okay, there is one more slide of company secretary. Functions of company secretary. Now, what are the functions of CS? To assist the board in the conduct of affairs of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको असिस्ट करना है तुमको, कंपनी के जो भी अफेयर्स है यानी जितने भी कंप्लायंसेस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके लिए। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द डायरेक्टर्स अबाउट देयर ड्यूटीज, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या है उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना है कि भाई आप डायरेक्टर हो, आपको इतने डिसीजन लेने का राइट है,
वो कहाँ पता चल रहा है, कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि इसके बियॉन्ड तुमको जाना है तो शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा या रिजोल्यूशन पास करवा के तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है कंपनी के, कंपनीज एक्ट के, या बाकी इंडस्ट्रियल एक्ट लगता है तो वो, कंपटीशन एक्ट लगता है तो वो, एनवायरमेंटल जितना एक्ट लगता है वो, सबका वहाँ पे ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं वो कंप्लायंसेस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तुम चेक करोगे। दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ensuring that the company complies with secretarial standards, corporate laws, advisory services। ये तुमको श्योर करना है कि भाई कंपनी जो है जितने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है एट प्रेजेंट, एसएस टोटल एसएस 10 है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 10 है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अपने वैसे, तो उसमें से 1 और 2 कंपलसरी तुमको फॉलो करना पड़ता है, बाकी के तुमको वॉलेंटरी है। जैसे सोल प्रोप्राइटर को कैसा ऑडिट करवाना है तो करने का, नहीं तो कुछ नहीं, वैसे SS1 एंड SS2 यानी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, ये दोनों तुम्हारे लिए क्या है, कंपलसरी फॉलो करना है। बाकी के जो 8 स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर स्टिल वॉलेंटरी। कॉर्पोरेट लॉज एंड एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, रिप्रेजेंटेशन करता है, जितने भी सर्विस प्रोवाइड किया है कंपनी ने वो सारी चीजें वो रिप्रेजेंट करेगा एनुअल जनरल मीटिंग में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज देता है CS। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसेस, ठीक है। जब भी दो कंपनीज जो है या दो, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपनीज, ये CS है इसलिए कंपनी की हम बात करें। अगर तुम और भी कोई बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरे साथ X पर्सन बिजनेस कर रहा है, वी बोथ आर इंडिविजुअल, और हम ऐसा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और हमारे बीच में बिजनेस होता है, तो हम एक क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि तुम्हारे और मेरे बीच बीच में झगड़ा हुआ, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम सीधा कोर्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज सीधा कोर्ट में जाना एक तो टाइम वेस्ट करना, बहुत सारा पैसा वेस्ट करना, ऊपर से वो न्यूज़पेपर में आता है। तो बेटर ये है कि हम थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, उसके पास से, और वो पार्टी इंडिपेंडेंट होगी, किसी का फ्रेंड या कुछ नहीं, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी वो लोग डिसाइड करते हैं। अब भी अगर तुमको पता होगा तो अमेजोन का एंड फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक आध एक 1.5 साल पहले ऐसा हुआ है कि वो लोग आर्बिट्रेशन प्रोसेस में गए थे बाहर की दूसरी कंट्री में, तो वो उन्होंने पहले से डिसाइड किया कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो यहाँ जाएंगे ऐसा। और कंसिलिएशन भी ऐसा होता है, कंसिलिएशन में दोनों पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो लोग साथ में बैठते हैं। तो ये सेम सर्विस CS भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उनका जजमेंट तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो फिर तुम कोर्ट में जाओगे। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, फिर तुम्हारा बैंक में बैंकिंग लोकपाल, ये सब के जो डिसीजंस होते हैं वो सब कंपल्शन नहीं होते, वो ऐसा है कि तुम मान सकते हो क्योंकि वो बायस नहीं होते हैं। फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू मे अप्रोच टू कोर्ट। एंड फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज यानी ये तुम्हारे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब के सर्विसेज जो है वो भी CS प्रोवाइड करता है। फिर तुम्हारा ये पोर्शन खत्म हुआ।